हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज़ को यहाँ हम लोगों ने आपके लिए शुरू किया है। तो इसमें जो है पा अक्षर से संबंधित शब्दों का पहला पार्ट कल अपलोड कर दिया गया था। जहाँ तक हमने पढ़ा था वो शब्द है आपका पहरी। ठीक है, तो पहरे शब्द तक हमने कल क्लियर कर लिया था पा अक्षर में। आज पा अक्षर से संबंधित जो वीडियो है उसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं डीडी शर्मा में पा अक्षर से संबंधित अगला शब्द। तो देखिए, इसमें जो अगला शब्द है बच्चों वो पाखा है। तो पाखा क्या है? नदी पार करने हेतु परंपरागत साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था और पिथौरागढ़ जनपद में इसका प्रयोग होता था प्राचीन समय में। तो नदी पार करने के लिए परंपरागत साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था पाखा का पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए अगला शब्द देखते हैं, पाखू। अगला शब्द है पाखू। तो पाखू पिथौरागढ़ में पाखू के निकट कोटगाड़ी देवी के मंदिर में यहाँ मेले का आयोजन होता है। तो पाखू देवता का जो मंदिर है या पाखू ये जगह पड़ती है आपकी पिथौरागढ़ जनपद में पड़ती है, तो इसको भी आप ध्यान दें। अगला शब्द है पागल नाला। तो पागल नाला चमोली के नीति घाटी में पड़ता है। ठीक है, चमोली के नीति घाटी में ये पागल नाला पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पागल नाला, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आगे आ जाइए, पांचोई लोकोत्सव। तो जौनसार में क्या होता है कि दशहरे से 4 दिन पूर्व पांचोई का मेला लगता है। इसे ही पांचोई लोकोत्सव के रूप में जाना जाता है। चोली थात का मेला भी इसे ही कहा जाता है। तो पांचोई लोकोत्सव का संबंध किस मेले से है? तो चोली थात का मेला। ठीक है, शहीद केसरी मेला भी इसको कह देते हैं आमतौर पर, शहीद केसरी मेला। ठीक है, 3 मई 1945 को शहीद हुए थे, इसलिए इसको बोल देते हैं ये वाला मेला भी। ठीक है, जौनसार के क्षेत्र में मनाया जाता है। आगे आ जाइए, अगला शब्द है आपका पायता या पाइंता। तो जौनसार में विजयादशमी के अवसर पर, यानी जो कह लीजिए जौनसारी लोग होते हैं वो विजयादशमी को मनाते हैं पायता के रूप में। पायता या इसको कह देते हैं ओठा भी कह देते हैं, ओठा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो पायता या ओठा के रूप में दशहरा को कौन मनाता है? जौनसारी समाज के लोग। गागली युद्ध भी इसी से संबंधित है, यानी इस दिन यहाँ गागली युद्ध भी खेला जाता है। तो गागली के पत्तों से एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है, पर इतना ज़्यादा चोट नहीं लगती इससे। आगे आइए, पांडुकेश्वर। तो पांडुकेश्वर सभी जानते हैं चमोली जनपद में पड़ता है। पांचों पांडवों की जन्म स्थली व यज्ञोपवीत संस्कार भी यहीं हुआ था। तो पांचों पांडवों की इसको जन्मस्थली माना जाता है और कहा जाता है कि इनका यज्ञोपवीत जो संस्कार हुआ था वो यहीं हुआ था। अगला देखिए, बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर जो डोली बद्रीनाथ की यहीं लाई जाती है पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में। योग ध्यान बद्री मंदिर में पांडुकेश्वर की डोली लाई जाती है और उद्धव की डोली जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ले जाई जाती है। दो डोलियां चलती है ना साथ साथ। आगे देखिए, राम मंदिर। तो यहाँ पांडुकेश्वर के समीप एक राम मंदिर भी है जो रामानुज संप्रदाय द्वारा स्थापित किया गया है, यानी रामानुज संप्रदाय का राम मंदिर भी पांडुकेश्वर चमोली में है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला शब्द है पांडुखोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांडुखोली गुफा भी आपकी केव जानते होंगे आप, अल्मोड़ा में है। ठीक है, यहाँ बलवंत गिरी आश्रम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बलवंत गिरी आश्रम कहाँ है? पांडवों का आश्रय इसको माना जाता था, इसी से नाम पड़ गया पांडुखोली। चलिए आगे पढ़ते हैं, पांडुवाला। तो पांडुवाला, इसकी खोज शिव प्रसाद डबराल ने की। लालढांग हरिद्वार के पास पौड़ी गढ़वाल में यह स्थल है। मतलब लालढांग हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की सीमा पर ये पड़ता है। तो पांडुवाला ये जगह पड़ती है यहाँ। आगे आ जाइए, पातल। पातल क्या है? पशुचारण हेतु समतल हरा भरा मैदान या हरा भरा क्षेत्र। जैसे उत्तराखंड में काफ़ी पातल हैं, जैसे चौना पातल पिथौरागढ़ में पड़ता है, गैरोली पातल चमोली में पड़ता है, रजिया पातल व कलिया पातल आपका पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला शब्द है हमारा पाताल भुवनेश्वर। तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित एक गुफा है। कहते हैं वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर यही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर कहाँ है? इसका निर्माण अशांति देव की रानी सुभद्रा देवी द्वारा किया गया था। ठीक है, कंदली वन, हनुमान व अधिरावण का युद्ध यहाँ हुआ था। तो ये जो कदलीवन नामक स्थान है वो भी आपका पाताल भुवनेश्वर यानी पिथौरागढ़ के क्षेत्र में है। तो कदलीवन जगह कहाँ पड़ती है? पिथौरागढ़ में। आगे आ जाइए, अगला शब्द है पायकास्त। तो पायकास्त क्या है? कृषि व्यवस्था का एक रूप माना जाता है उत्तराखंड में पायकास्त। ठीक है, आगे आइए, पालवंश। तो पालवंश क्या है? यह उत्तराखंड की कत्यूरी वंश की परंपरा की अन्यतम शाखा का प्रवर्तक था। यानी पालवंश जो है कत्यूरी साम्राज्य से निकला हुआ एक वंश है। ठीक है, देखते हैं इसको। कत्यूरी शासन के विघटन के बाद, कत्यूरी शासन के विघटन के बाद यह प्रमुखतः अस्कोट, डोटी एवं पाली पछाऊ बैराठ 3 धड़ों में बट गया था। यानी कत्यूरी शासन का जब विघटन हुआ तो उसके बाद छोटी छोटी शाखाओं में कत्यूरी राजवंश बट गया था। तो उसके बाद यह प्रमुखतः अस्कोट,
डोटी और पाली पछाऊ यानी बैराट का क्षेत्र, काली कुमां वाला क्षेत्र 3 धड़ों में बट गया था। अब देखिए सन 1279 यानी 1279 में बैराठ में कत्यूर वंश के विघटन के समय अस्कोट में राजा पुष्कर देव शासन कर रहे थे। इन्हें पुष्कर पाल कहा जाता है। इनके बाद इनके वंश में उत्पन्न होने वाले लोग पाल कहलाए। तो यानी एक तरह से पाल वंश का संस्थापक कौन कहलाया, तो पुष्कर पाल कहलाया। ठीक है, 1279 में। आगे बढ़ते हैं। इस पुष्कर पाल के पुत्र थे गजेंद्र पाल और गोविंद पाल। पालवंश का राज्य अस्कोट में एलागढ़, कनाली, छीना सहित 80 कोटों में फैला होने के कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को अस्कोट यानी 80 कोट कहा जाने लगा। तो 80 कोट यानी 80 कोट कहाँ पड़ती है ये जगह, पिथौरागढ़ जनपद में। और आप इतिहास जानते रहिए कि क्यों कहा जाता है इसको अस्कोट, क्योंकि 80 कोटों में पाल वंश के राजा पुष्कर पाल का साम्राज्य फैला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जौलजीवी मेले का प्रारंभ इन्होंने ही करवाया था। तो जौलजीवी मेले के प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है, तो बच्चों ये पुष्कर पाल को जाता है। जौलजीवी मेला आपको पता होना चाहिए पिथौरागढ़ जनपद में काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। कौन सी नदियों के, काली और गोरी नदी के संगम पर। काली आपकी लिपुलेख दर्रे से निकल करके आती है यानी जास्कर श्रेणियों से, कह लीजिए कालापानी गाड़ से, और गोरी नदी आपकी मिलम हिमनद से निकल करके आती है। ठीक है, पिथौरागढ़ में मिलम हिमनद है जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली बिसाऊ या पाला बिसाऊ है ये शब्द, टिहरी रियासत में प्रजा पर आरोपित कर था। पाला बिसाऊ टिहरी रियासत में प्रजा से वसूला जाने वाला कर का एक प्रकार था। आगे बढ़ते पाली पछाऊ, तो वर्तमान अल्मोड़ा का क्षेत्र आज का पाली पछाऊ, यानी पुराना जो पाली पछाऊ कहा जाता था वो वर्तमान अल्मोड़ा का क्षेत्र है। चंद राजाओं की राजधानी होने के रूप में इसको प्रसिद्धि प्राप्त है। यह नैथाना देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोरखागढ़ी यानी पाली, ठीक है, गोरखागढ़ी को पाली कहते हैं, यहीं अवस्थित है। पाली के पास मासी व चौखुटिया नामक प्रसिद्ध स्थल रामगंगा के तट पर है। तो मासी व चौखुटिया कहाँ पड़ते हैं आपके, तो अल्मोड़ा में पड़ते हैं, ध्यान रखना, गोरखागढ़ी के पास। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। तो इसमें चौखुटिया के नज़दीक अग्नेरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है, इसको भी ध्यान रखना। अग्नेरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो अल्मोड़ा में। पाली में स्यालदे मेला व मासी में सोमनाथ का मेला लगता है। ठीक है, तो स्यालदे बिखौती का मेला अल्मोड़ा में और मासी में सोमनाथ का मेला तो बेहद फेमस है। पशु व्यापार से संबंधित ये मेला माना जाता है जो कि अल्मोड़ा के मासी में लगता है। ठीक है, राजूला मालूसाई की लोक कथा का संबंध भी इसी क्षेत्र से है। तो ध्यान रखना, इसका इनका संबंध भी इसी वाले क्षेत्र से है, अल्मोड़ा वाले। राम पादुका व श्री नागेश्वर मंदिर भी यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो राम पादुका स्थल कहाँ है, तो राम पादुका स्थल आपका ये अब पड़ता है आपका अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में, यानी पाली पछाऊ के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। पाली पछाऊ में ही वृद्ध केदार नामक प्रसिद्ध स्थान है। तो वृद्ध केदार, ठीक है, ये स्थान है। और वृद्ध बद्री मंदिर आपको वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना कि वृद्ध बद्री मंदिर कहाँ है, क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने वो आपको पढ़ाया था। आगे आइए देखिए भिकियासैंण, तो रामगंगा यानी पश्चिमी रामगंगा बोलते हैं, प्लस गगास नदी का संगम भी इसी क्षेत्र में है। तो ध्यान रखना, पाली पछाऊ अल्मोड़ा के क्षेत्र में भिकियासैंण में रामगंगा और गगास नदी का संगम भी होता है। आगे देखिए जौरासी, देघाट, तामाढौन अल्मोड़ा के यानी इस पाली पछाऊ के प्रसिद्ध स्थल माने जाते हैं। तामाढौन में तो एक युद्ध भी हो रखा है बहुत फेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्ट क्षेत्र में मानिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में मानिला देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है, आगे देखते हैं पावनेश्वर। तो पावनेश्वर का जो सूर्य मंदिर है बच्चों, वो पावनेश्वर का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है, पुभाऊ नामक स्थान पर। इसे पुभाऊ या पुभों का सूर्य मंदिर भी कहते हैं। पुभों का सूर्य मंदिर कहाँ है ये, ध्यान रखना, आपका अल्मोड़ा जनपद में होगा ये। ठीक है, पुभाऊ का सूर्य मंदिर या पावनेश्वर का सूर्य मंदिर, इससे सवाल आ सकता है आपके पास, तो इसको ध्यान रखें। देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ 3 मंदिरों ब्रह्मा, लक्ष्मी व पावनेश्वर का समूह है। तो ये पावनेश्वर जो समूह है ये 3 मंदिरों के समूह के रूप में प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं अब, पिंडर पूर्वी। तो पिंडर पूर्वी भाई, ये जो पिंडर भी है ये 2 धाराओं में बट करके निकलती है, ठीक है आपकी, और बन जाती है फिर पिंडर नदी। ठीक है, बोलते हैं वैसे आमतौर पर बोलते हैं जो पिंडर का उद्गम होता है वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलता है, लेकिन चलिए देखते हैं पहले पिंडर पूर्वी के बारे में। तो पिथौरागढ़ जनपद के एक ग्लेशियर से इसका उद्गम
होता है। यह नदी बाद में जाकर सुंदरढूंगा से मिल जाती है। ये सुंदरढूंगा ग्लेशियर कहाँ है? ये आपका बागेश्वर में है। तो पिंडारी ग्लेशियर के जस्ट समीप में है। तो ये जो नदी है, या ये कह लो कि पिथौरागढ़ जनपद से जो पिंडर पूर्वी निकली, इसकी एक छोटी सी धारा सुंदरढूंगा में जाकर के मिल जाती है। किससे? पिंडर पश्चिमी से। और इस पिंडर पश्चिमी का उद्गम होता है पिंडारी ग्लेशियर से, जो कि हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि पिंडर का मेन स्रोत यही है। ठीक है। और बाद में जाके पिंडर पूर्वी और पश्चिमी जब शुरू में मिलती हैं, फिर ये पिंडर के रूप में आगे बढ़ती हैं और जाके कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती हैं। तो ध्यान रखना, अलकनंदा और पिंडर का संगम उत्तराखंड के किस स्थान पर होता है? तो वो कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडर का। और पिंडर भी आपकी दो पार्ट में है, एक पूर्वी पिंडर, एक पश्चिमी पिंडर। तो पश्चिमी पिंडर का उद्गम होता है आपका पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडर पूर्वी तो आपकी निकल करके आती है पिथौरागढ़ के किसी जनपद से, और बाद में सुंदरढूंगा यानी पिंडारी ग्लेशियर वाले क्षेत्र में आकर के मिल जाती है ये पश्चिमी पिंडर से। ठीक है। और फिर ये पिंडर के नाम से आगे बढ़ते हुए कर्णप्रयाग में जाके मिल जाती है अलकनंदा नदी से। चलिए आगे जानते हैं पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। तो देखिए पिंडारी ग्लेशियर तो बागेश्वर जनपद में स्थित ये ग्लेशियर है। नंदाघाट पर्वत चोटी भी यहीं पड़ती है। इसकी खोज कहते हैं कि 1846 में मिस्टर मडेन ने की थी। इसके निकटवर्ती हिमशिखर तो नंदाकोट जो कि पिथौरागढ़ में, नंदाघाट जो कि बागेश्वर में, पंवाली द्वार, ठीक है, बलजूरी और छांगुज ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितरकुड़ी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिंडर ग्लेशियर की खोज किसने की थी? इसको आप अंडरलाइन करके पढ़ लेना और लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आइए पितरकुड़ी। तो क्या है पितरकुड़ी भाई? मेजनुमा अनधड़ पाषाणों से रचित चतुष्कोण घर होता है। ठीक है। ये मृतक की शांति के लिए बनाया जाता है। तो गढ़वाल मंडल के जौनसार में ज्यादा प्रचलित है पितरकुड़ी शब्द। इस चतुष्कोण घर में मृतक के प्रतीक एक पाषाण खंड को पूर्व मृत पितरों के पाषाण प्रतीकों के साथ स्थापित किया जाता है। ठीक है। तो पूर्व मृत पितरों के पाषाण प्रतीकों के साथ इसको स्थापित किया जाता है। इस अनुष्ठान को गढ़वाल में स्थानीय बोली में लिंगवास भी कहा जाता है। तो पितरकुड़ी और लिंगवास बिल्कुल सेम है। ठीक है। बस इसको पितरकुड़ी कहाँ कहा जाता है? तो जौनसार के क्षेत्र में, और गढ़वाल के क्षेत्र में इसको कह देते हैं लिंगवास। अगला शब्द है पितरखानी। तो अल्मोड़ा के बड़ादित्य सूर्य मंदिर वाली पहाड़ी के पूर्वी ढाल को पितरखानी कहा जाता है। तो बड़ादित्य सूर्य मंदिर आपका कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में है। यहाँ अभी भी मृत व्यक्ति की आत्मा हेतु डोलमैन बनाए जाते हैं। इन्हें पितरकुड़ी यानी पितरों का आवास कहा जाता है। देखिए यहाँ भी डोलमैन बने हुए हैं, तो ये भी आपका पितरकुड़ी का ही संकेतक यानी पितरों के आवास। शॉर्ट में कहते हैं पितरकुड़ी क्या है? तो पितरों के आवास। ठीक है। इसमें मृतक व्यक्ति है, उसके स्मारक के रूप में या उसकी याद के रूप में एक पत्थर को स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितरघोली। पितरघोली शब्द क्या है? जोहार परगने के शौका वर्ग में प्रचलित है। श्राद्ध की परंपरा नहीं है, बल्कि मृत्यु के 15वें दिन ये लोग नदी से एक पत्थर लाकर घर में ही पितर की स्थापना कर लेते हैं। इसे ही पितरघोली कहा जाता है। तो ये सारे शब्द एक ही जैसे हैं। पितरघोली, पितरकुड़ी, डोलमैन, ठीक है, ये सारे शब्द आपके मृतकों से संबंधित मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए हैं या उनकी याद में बनाए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पितरढूंगा, ये भी वही होगा। पितरकुड़ी, लिंगवास, पितरघोली की भांति ही काली कुमाऊं के क्षेत्र में पितरढूंगा की परंपरा है। अलग अलग जगहों पर बस इनको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। ठीक है। इसको आप ध्यान देना। आगे देखिए पित्रधार। तो पित्रधार रुद्रप्रयाग जनपद में एक जगह पड़ती है। पनार चमोली मतलब बुग्याल से आगे पड़ती है। तो पनार बुग्याल आपका चमोली में है, उससे आगे पित्रधार नामक जगह पड़ती है। पित्रौस। पितरौस भी आपकी पितृ पूजा से संबंधित एक रस्म है जो कि टिहरी के जौनपुर में मनाई जाती है। पितरौस। आगे देखिए पितलिया। पितलिया बामण चंद वंश में छोटे वर्ग के ब्राह्मण ये कृषि कार्य करते हैं। तो पितलिया क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद वंश में ब्राह्मणों की छोटी इकाई को कहा जाता था, छोटे वर्ग को कहा जाता था पितलिया, और ये कृषि कार्य में संलग्न थे उस समय। आगे देखिए पिथौरागढ़ जनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो पिथौरागढ़ जनपद के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सारे। ठीक है। 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से ये अलग हो गया था। ठीक है। और पिथौरागढ़ के रूप में प्रसिद्ध हुआ ये। इसके उत्तर में जो क्षेत्र पड़ता है उसको चंडाक, दक्षिण में ऐचोली, पूर्व में बिण और पश्चिम में पूर्ण कहते हैं। ठीक है। 14वीं शताब्दी के शासक राय पिथौरा के नाम पर इसका गठन हुआ है। तो ध्यान रखना, पिथौरागढ़ को बसाने का श्रेय राजा पिथौरा शाही को जाता है। ठीक है। देखो कत्यूरी राजा पिथौरा का असली नाम पृथ्वी शाही था। ध्यान रखना, ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों तथ्य। प्रारंभ में यह खैरागढ़ का रजवार था। बाद में
प्रीतम देव के नाम से कत्यूर की गद्दी पर ये बैठ गया था। कत्यूर राजवंश की गद्दी पर ये बैठ गया था प्रीतम देव के नाम से। असली नाम क्या है? पृथ्वी शाही। किसका? राजा पिथौरा शाही का असली नाम पृथ्वी शाही है। प्रीतम देव के नाम से कत्यूर की गद्दी पर बैठा। देखिए अगला शब्द, अगला पॉइंट, लोक साहित्य में पृथ्वीशाही, पृथ्वीपाल, प्रीतम देव इत्यादि नाम इसके देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, जो इसका विवाह हुआ, तो विवाह इसका मायापुर हाट, हरिद्वार। देखिए 5 उस समय जो कत्यूरी राजवंश में 5 क्षेत्रों में बटा था ना कत्यूरी राजवंश भी, तो उसमें से एक मायापुर हाट था। हरिद्वार के अमरदेव पुंडीर की बड़ी बेटी गंगा देवी से इसका विवाह हुआ था। बाद में मंझली बेटी मौला देवी से भी इसका विवाह हुआ, यानी 2 विवाह हुए इसके, ठीक है। यही मौला देवी बाद में जिया रानी कही गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मंझली बेटी थी यानी मौला देवी, इसे ही बाद में जिया रानी कहा जाता है। जिया से दुलाशाही पुत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसी जिया से दुलाशाही पुत्र उत्पन्न हुआ, जो लोक गाथाओं व लोकगीतों में मालूशाही के नाम से जाना जाता है। राजुला मालूशाही की प्रेम गाथा आपको पता होगी, तो ध्यान देना, ये जो मालूशाही है ये किसका पुत्र है? इसी मौला देवी का पुत्र है। और इनके पिताजी का नाम क्या है? पिथौरा शाही, ठीक है, राजा पिथौरा शाही इसके पिताजी का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। 1380 में FST, 1398 में तैमूरलंग, 1418 में खिजर खां सैयद व 1424 में शेख मुबारक शाह सैयद से कत्यूरियों के युद्ध हुए थे। ये पूरा पैराग्राफ आप जरूर याद कर लें, एग्जाम में कभी भी ये बन सकता है कि कत्यूरियों का युद्ध FST से कब हुआ, यानी फिरोज शाह तुगलक से कब हुआ, तैमूरलंग से कब हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। इसमें पिथौरागढ़ जनपद के बारे में जान रहे हैं हम यहाँ। अपनी आत्मकथा मुल्फुजात ए तैमूरी में तैमूर ने लिखा है कि जब मेरठ के बाद हरिद्वार की ओर बढ़ा तो शिवालिक के राजा बहरूज ने उसे रोकने का प्रयास किया। इसके साथ अन्य पर्वतीय राजाओं की सेनाएं भी थी। यह युद्ध 1398 में लड़ा गया। तो ये जो बहरूज राजा था, ठीक है, तो बहरूज ब्रह्मदेव का तुर्की उच्चारण हो सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट में देखिए यही बात लिखी गई है। क्या बोल रहा है कि बहरूज, जिसका उल्लेख तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा मुतफुजात तैमूरी में किया है, तो ब्रह्मदेव को बता रहा है बहरूज। तो बहरूज ब्रह्मदेव का तुर्की उच्चारण हो सकता है, जो एटकिंसन के अनुसार डोटी से प्राप्त कत्तूरी वंशावली में निर्दिष्ट पृथ्वीराज देव यानी पृथ्वीपति शाही, ये जो जिसको हम बोल रहे हैं राजा पिथौरा शाही, पृथ्वीपति शाही के पुत्र धामदेव का पुत्र था। ब्रह्मदेव इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था। इसी ब्रह्मदेव को तो कहा जाता है कत्तूरी राजवंश का अंतिम शासक, ठीक है, यही ब्रह्मदेव था वो। तो ध्यान देना, ये किसके पुत्र? पृथ्वीपति शाही के पुत्र धामदेव का भी ये पुत्र था, यानी पृथ्वीपति शाही एक प्रकार से इसका दादा हो गया। आगे बढ़ते हैं। रुड़की के पिरान कलियर में दीर्घकालीन युद्ध की स्मृतियां आज भी जीवित हैं। यहाँ पर सूफी संत साबिर साहब की दरगाह के चारों ओर युद्ध में मारे गए सैनिकों की मज़ारें हैं। तो कत्यूरियों की तरफ से युद्ध लड़ा होगा कुछ, तो जो मज़ारें हैं तो कुछ उन सैनिकों की भी मज़ारें हैं जो उस समय युद्ध में वहाँ शहीद हो गए थे या मर गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ अधिकार होने से इसे ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जोहार का नाम दिया गया था। तो ब्रिटिश परगना ऑफ सोर एंड जोहार पिथौरागढ़ को कहा गया कब? जब 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ अधिकार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। बिल्बवेश्वर, नकुलेश्वर, खड़गेश्वर, कपिलेश्वर, हरदेवल, घंटाकर्ण, विष्णु पंचायत, मोष्टामानु, गुहा मंदिर, सूर्य मंदिर, उल्का देवी, घुनसेरा गुफा और एक हथिया देवाल नामक प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, ठीक है, स्थल हैं, वो सारे आपके पिथौरागढ़ जनपद में हैं। तो इनको एक क्रम से आप सबको याद कर लें, ठीक है। कौशल्या गुफा व चौकोड़ी पर्यटक स्थल भी यहीं मौजूद है। तो चौकोड़ी पर्यटक स्थल तो कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना कौशल्या गुफा कहाँ है आपकी? तो वो पिथौरागढ़ जनपद में है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं इस 5 शब्द को इतना ही छोड़ता हूँ। बाकी तीसरे पार्ट में हम इस पाक्षर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। पहले नोट्स बनाते हैं हम और फिर उसको PDF बना के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हूबहू, ठीक है। तो और देखिए आप जाके एक बार DD शर्मा की किताब पढ़िए, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। तो शॉर्ट रूप से नोट्स को बनाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। तो कृपया करके हमारी इन वीडियोस को शेयर करें, ठीक है, और अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाएं इस वीडियो से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।